बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हम 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है लिखा है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 - 2 3 4 एंड b इज़ इक्वल टू 0 7 - 3 8, फाइंड नंबर 1 पे 3a - 2b, सेकंड पे 2at - 3bt। ठीक है, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना स्टूडेंट करना है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करने से कबल मैं आपको कहूँ कि मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। नॉलेज को, इल्म को फैलाएं, इल्म को फैलाना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसको जो हमने सबसे पहले चीज़ फाइंड करनी है वो है 3a - 2b। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 3a - 2b जो है इसको ऐसे लिख लिया। तो अब ये कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल इस टाइप का हमने पीछे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है कुछ पार्ट्स ऐसे किए थे जिसमें हमने इस टाइप का क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन 10 वाला भी ऐसे ही है कि जिसमें मतलब कि 3 एज इट इज़ ए की जगह ए की वैल्यू लिख दें। ए की वैल्यू ली है हमारे पास 1 - 2 3 4। इसी तरह -2b, डी की जगह बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास 0 7 - 3 8। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करेंगे क्या, आप जानते हैं कि ये 3 को अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इस 2 को अंदर वाले सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12। इसी तरह इसकी बारी, ये 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, 2 0 0, 2 7 = 14, 2 3 = 6 और 2 8 = 16। तो इस तरह हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई के बाद क्या करेंगे, हम इसको क्या कहते हैं आपस में माइनस करेंगे। तो आइए माइनस करते हैं। तो माइनस ऐसे होगा 3 - 0 -6 -14 9 -6 12 -16। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया है। 9 -6, 2 माइनस आ रहे थे इसलिए ब्रैकेट का यूज़ कर लिया। तो अब यहाँ पे माइनस माइनस होता तो प्लस, हम प्लस करेंगे, लेकिन आइए इसको ऐसे करेंगे। 3 - 0 3 होता है, -6 -14 दोनों नंबर माइनस के हो तो पहले होता है प्लस करते हैं, साइन माइनस का रहेगा, -20 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 9 + 6 15 और 12 - 16। अब 12 में से 16 माइनस तो नहीं होता, लेकिन 16 में से 12 माइनस करेंगे, साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे। तो इस तरह ये हमारे पास 16 में से 12 माइनस करेंगे 4 आएगा, 7 माइनस का साइन आ गया। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये है, 2a - 3b। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें हमारे पास a का ट्रांसपोज हमें चाहिए, b का भी ट्रांसपोज चाहिए। अब a और b की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो हम इनके ट्रांसपोज पहले निकालेंगे। मतलब अब इस क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो ऐसे करेंगे, 2 इधर a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 1 - 2 3 और 4। इसके ऊपर ट्रांसपोज का t लगा देंगे। चूंकि अभी ट्रांसपोज दिया नहीं है, अभी जस्ट a की वैल्यू लिखी है, इसलिए इसके ऊपर ट्रांसपोज का t लगा दिया ताकि पता चले कि हम ट्रांसपोज का प्रोसेस करेंगे। इसी तरह -3b की जगह b की वैल्यू लिख लेते हैं। b की वैल्यू 0 7 -3 और 8। ये इसके ऊपर भी t ट्रांसपोज का t लगा देते हैं। ये ट्रांसपोज का t इसलिए लगाया ताकि हम मतलब पता चले कि हम ट्रांसपोज का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो आइए ट्रांसपोज का प्रोसेस करते हैं। 2 ऐसे ही भी रहेगा, इसका ट्रांसपोज देने। अब ट्रांसपोज जो है आपको याद हो कि ट्रांसपोज जो है ये कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज में द इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स इनटू रोज या रोज इनटू कॉलम्स। यानी ये हमारे पास अगर रो है 1 - 2,
इसको ऐसे लिख रहे हैं 1 माइनस 2, 3 4 रो है, इसको कॉलम में लिख रहे हैं। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। फिर उसके बाद ये 3 ऐसे रहने दें, इसका भी ट्रांसपोज लें, ये रो में है, इसको कॉलम में लिख लें 0 7, ये भी रो में है, इसको भी कॉलम में लिख लें। इस तरह इन दोनों के ट्रांसपोज हमने ले लिए। अब ट्रांसपोज लेके अब फिर क्या करेंगे, 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8। ये हमारे पास हासिल हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई, 3 0 0, 3 3 जार 9, उसके साथ माइनस है, माइनस का 9, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हमने माइनस करना है। तो माइनस करते हैं, 2 माइनस 0 6 माइनस माइनस 9। अब इधर भी 9 के साथ चूंकि माइनस आ रहा है तो उस माइनस को ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। इसी तरह -4 तो -21 और 8 -24। इस तरह अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे। तो अब ये माइनस करते हैं, 2 माइनस 0 0 होता है, 2 होता है, और इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस होने से इसका मतलब 6 + 9, 6 + 9 जो है ये 15 होगा। फिर इसी तरह दोनों नंबर माइनस के हैं, दोनों नंबर माइनस के हैं तो उनको प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। तो इस तरह ये -4 -21 -25 हो गया। फिर इसी तरह 8 में से 24 माइनस तो नहीं होता, लेकिन 24 में से 8 माइनस करेंगे तो ये -16 आ गया। इस तरह इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो ये दोनों आंसर, दोनों क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं ये सेम आना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, इनका हम लेफ़्ट राइट नहीं निकाल रहे, बल्कि ये दो अलग अलग पार्ट हैं, हम इन दोनों पार्ट्स को ऐसे ही कर रहे हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 7 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करें इफ दिस क्वेश्चन इज गिवन। यानी गिवन क्या है हमें, 2 × 2 4 -3 a + 3 1 b 8 - 4 = 7 10 - 18 1। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना क्या है इस क्वेश्चन को, इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास इक्वल का साइन है दरमियान में, यहाँ पे ये इक्वल का साइन है, इसके एक लेफ्ट साइड पे वैल्यू है, एक राइट साइड पे वैल्यू है। हम इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यानी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, उसको इस तरह हम इसको अलग अलग नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठा ही सॉल्व करेंगे, यानी लेफ्ट और राइट को साथ साथ लेके चलेंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 a आ जाएगा, ये आपका पास शेप बन गया। उसके बाद 3 इधर सॉरी, अब ये 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, 3 b से मल्टीप्लाई करेगा, 3 b आ जाएगा, 3 4 जार 12 आ जाएगा, आपके पास ये होगा। और ये जो इक्वल के इस साइड पे है, इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही अभी उतार दें, ये वैल्यू हमने ऐसे ही उतारा। अब क्या करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, हम इन दोनों को प्लस करेंगे। कैसे, 4 + 3 7, 4 और 3 को प्लस करें 7 आ जाता है। 8 + 3b, अब देखिए 8 + 3b जो है उसको जस्ट ऐसे लिख दिया जाएगा। अब ये नहीं हम करेंगे कि 8 के अंदर 3 प्लस कर दें तो हम कहेंगे 11b, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, जबकि इसके साथ जो है एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते। हम 8 + 3b ऐसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद -6 + 24, अब 24 प्लस का है, 6 माइनस का है, 24 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 18 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद 2a प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, 2a - 12, ये इसको प्लस माइनस करने से हमारे पास ये हासिल हो गया। इक्वल में
7 माइनस 18 10 और 1 ये ऐसे ही हमने उतार दिए नीचे। तो देखिए यहाँ पे बस ये दो को अगर गौर करें तो ये दो आपस में प्लस नहीं हुए, क्योंकि इसके साथ में ए है, ये कांस्टेंट है। एक वाली वैल्यू और एक कांस्टेंट वैल्यू ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती, लिहाजा इनको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स करेंगे क्या, हमने अगर इसको देखें तो इसमें चूंकि हमने लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम करेंगे ये कि इसमें से ये जो ए बी और ए वाली जो इक्वेशन है ना ये दो बाहर निकालने हैं, मतलब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म से बाहर निकाल लेना है ऐसे 8 माइनस 3b इज इक्वल टू 10 और सेकंड में 2a माइनस 12 इक्वल 1। इस तरह के हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगे, ये दो इक्वेशंस बन गए हमारे पास ना, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म से बाहर निकाल लिया ताकि हम a और b की वैल्यू फाइंड करें। तो अब सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको लेके तो हम पहले एक वैल्यू निकाल लेते हैं, मसलन 8 माइनस 3b इक्वल 10 है, 8 माइनस 3b इक्वल 10। तो इसमें क्या करेंगे, 8 उठाएं उधर ले जाएं, 3b 10, 8 इधर प्लस है उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा। तो इस तरह माइनस 3b इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, 10 में से 8 माइनस 3 2 आ गए, तो ये 3b ऐसे नीचे आ गया। इसके साथ माइनस का साइन है, देखिए हमने b की वैल्यू फाइंड कर दी है, हमने b को इधर रहने देना है और ये वैल्यू उठा के देंगे 2 ओवर माइनस 3 हो जाएगी। इस तरह हमारे पास ये देखिए b का आंसर आ गया, यानी b की वैल्यू इस तरह हमने फाइंड कर ली है। इसी तरह ये हमने जो सब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने की है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उससे हम कर लेते हैं, वो है 2a माइनस 12 इक्वल 1। 2a माइनस 12 इक्वल 1। अब चूंकि इसमें एक ही वैल्यू फाइंड कर रही है, पहले 12 उठाएं उधर ले जाएं, यहाँ पर रहेगा 2a 1 12 उधर देगा प्लस का 12, तो 2a इज इक्वल टू 13, 12 प्लस 1 13, तो 2a इक्वल 13 और a का आंसर आ गया हमारे पास 2 उधर जाके 13 डिवाइड ओवर में लग जाएगा 13 ओवर 2। इस तरह a की वैल्यू भी हमें हासिल होगी। इस तरह a और b ये दो आंसर जो है ना ये हमें इस क्वेश्चन में निकालने के लिए कहे गए थे, हमने ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली, क्योंकि क्वेश्चन ही यही था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इस तरह हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, इस तरह आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।